मुझे इक़्तिदार चाहिए, इस घर का इक़्तिदार, इस घर में रहने वाले लोगों की जिंदगियों का इक़्तिदार। और मेरे मकसद में दो लोग खलल डाल रहे हैं, एक आपकी बेटी और एक इशिक। इनको अपने मकसद के सामने से हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आयजा, अरे बेटा यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? कि हनाया ने फिर से तो नहीं कुछ कह दिया तुम्हें? मुझे नाया की बातों पर इतना गुस्सा नहीं आता जितना आशिर और इशिल को एक साथ देखकर आता है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? और आपको क्या जरूरत थी कल रात इशिल की बात पर उसका साथ देने की? क्या जरूरत थी आपको? आयजा, क्या आयजा? क्या आयजा? आप तो सब कुछ जानती थी ना, आपको पता था ये सब कुछ होगा, फिर अब आप खुद इसमें मसले पैदा करने का सबब क्यों बन रही हैं? अरे देखो बेटा, वो बातें जो मुझे बहुत देर के बाद समझ में आई है ना, वो बातें मैं तुम्हें वक्त से पहले समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अम्मी, मेरे लिए अब समझना नामुमकिन है, इसीलिए इन सब बातों के लिए मुझे तैयार करना छोड़ दें और मेरे अंदर की आग को मत बढ़ाएं। मेरा मकसद क्लियर है, मुझे इक़्तिदार चाहिए, इस घर का इक़्तिदार, इस घर में रहने वाले लोगों की जिंदगियों का इक़्तिदार। और मेरे मकसद में दो लोग खलल डाल रहे हैं, एक आपकी बेटी और एक इशिक। इनको अपने मकसद के सामने से हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आयजा बेटा, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, सब कुछ है, ये इक़्तिदार, रुतबा, सब कुछ है तुम्हारे पास बेटा। इसे संभाल के रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे गंवा दो। बेटा देखो, इक़्तिदार हासिल करना तो बहुत आसान बात है, मेरी जान, इसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। अब देखो, हसद की नजरों में ना तुम बहुत अच्छी हो। मैं नहीं चाहती बेटा कि ये छोटी छोटी बातें करके तुम उसकी नजरों में बुरी बन जाओ। कभी कभी बेटा माओ को भी समझने में देर हो जाती है बेटा, जैसे मुझसे हो गई। आयसा बेटा, जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूं, मैं तुम्हें उस तकलीफ से बचाना चाहती हूँ। सबके साथ साथ आपको क्या हो गया? एक बात याद रखें अम्मी, मुंह में निवाला डालकर वापस नहीं लिया जाता।